वेलकम स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एमसीक्यू है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म डैश 5 बॉन्ड ओनली, सिग्मा बॉन्ड ओनली, बोथ या नन। सो इस एमसीक्यू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और हम कैसे जानेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं या सिग्मा बॉन्ड या दोनों। तो मैंने एक एमसीक्यू है, लेकिन इस एमसीक्यू से मैंने एक पूरा बैकग्राउंड बनाया, पूरा कंसेप्ट, जो कि आपकी 10 से 15 एमसीक्यू भी इससे करेक्ट हो सकते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा बात करता हूँ, तो आप इस पे जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखिए sp3 अल्केन में, ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ अल्केन है, इसके साथ ये एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट वीडियो मैंने पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं वो नीचे। हाइब्रिडाइजेशन पे कंप्लीट ट्रिक्स और उसकी पूरा डिटेल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी मालिक्यूल, जो सारी कंपाउंड्स, सारी फैमिलीज़ की हर एक में क्या हाइब्रिडेशन होती है, कैसी होती है, और आप कैसे जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं 2 सेकंड में कि इसमें क्या हाइब्रिडेशन कौन सी होती है। तो वो मैंने कंप्लीट वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं। अभी ये है कि ये sp3 हाइब्रिडेशन इसमें भी, कार्बन में भी है, और sp3 हाइब्रिडेशन इसमें भी है। तो यहाँ पर इस कार्बन की जो ऑर्बिटल है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये सारी इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, अनहाइब्रिडाइज नहीं होते। तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते, तो इस वजह से सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन मेक ओनली सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो अगर इस पर यहाँ पर हो तो वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। कंप्लीट बात पे आती है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये अल्कीन है। अल्कीन में एक सिग्मा बाण होता है, एक डबल बाण, एक फाइव बाण होता है। डबल बाण का मतलब ये नहीं होता कि ये पाई बाण होता है। डबल बाण में एक बाण पाई होता है और एक सिग्मा बाण होता है। ये ट्रिपल बाण है, तो इसमें 2 पाई बाण होते हैं और एक सिग्मा बाण होता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें 4 बाण बनाए हैं, तो ये सारे सिग्मा बाण हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस कार्बन ने ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहाँ पर सिग्मा बाण बनाया है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहाँ पर पाई बाण बनाया है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है इसका, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसने 2 सिग्मा बाण कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बनाया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और एक सिग्मा बाण इस कार्बन के साथ उन्होंने बनाया है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ने साइड वाइज ओवरलैपिंग करके उनने पाई बाण बनाया है। तो यहाँ पर एक पाई बाण है और एक सिग्मा बाण है अल्कीन में। अल्काइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिग्मा बाण है और 2 फाई बाण है। ट्रिपल बाण है, ट्रिपल में से 2 फाई है और एक सिग्मा बाण है। तो यहाँ पर भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ने 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने यहाँ पर सिग्मा बाण बनाया है। तो यहाँ पर इसमें एक सिग्मा बाण है और एक 2 फाई बाण है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कोई कि अल्काइन में द रेशो आप पाई टू सिग्मा बाण इन अल्काइन, तो यहाँ पर 2:1 है, क्योंकि यहाँ पर इनका बिटवीन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर 2:1 है, क्योंकि यहाँ पर 2 इसमें ट्रिपल बाण में जो है, इस ट्रिपल बाण में 2 पाई बाण है और एक सिग्मा बाण है। तो इस तरह की एमसीक्यू भी आ सकती है कि द रेशियो ऑफ पाई टू सिग्मा बाण। इस तरह की मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था, और कुछ एमसीक्यूज नम्स टेस्ट में भी आया था 2020 में, 21 में भी शायद आया था रेशो वाला एमसीक्यू के बाण के रेशो। और मैंने बेंजीन में वो दिया था और डिवरीन में मैंने दिया था, लेकिन यहाँ पर अल्काइन में भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कभी कभी सिंपल एमसीक्यू भी आते हैं। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कहना ये था कि अगर यहाँ हाइब्रिड का वर्ड आ जाए, यहाँ पर ट्रिक ये है, इसमें सिंपल ट्रिक है। ट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी काम हो, अगर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए आप 1 सेकंड में वो कर सकते हैं। तो हाइब्रिड का वर्ड जब यूज़ होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन ओनली मेक सिग्मा बाण। अगर वो sp2 हो या sp3 हो या sp हो, उनमें से कोई भी हो, अगर यहाँ पर sp आप लिख ली या sp2 लिख लिया, sp3 लिख लिया, इसमें आपको कंफ्यूज करता है वो। लेकिन अगर आपको ये हाइब्रिड का वर्ड नज़र आ जाए तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन ओनली मेक
सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर sp हो, sp2 हो या sp3 हो, अगर हाइब्रिड हो तो वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और ये बाकी तफसील तो मैंने आपके लिए की कि आप लोग ज़रा समझिए इस कंसेप्ट पे। और ये ट्रैक था, ट्रैक जो होता है वो मैंने तकरीबन 30 से 32 ट्रैक्स अपलोड की है, 31 अपलोड किए। इंशाल्लाह बाकी भी अपलोड करूँगा अगले सेशन के लिए। इस सेशन के लिए इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। इंशाल्लाह अगले सेशन के लिए मैं 1000 से ज़्यादा ट्रैक्स अपलोड करने वाला हूँ 2023 सेशन जो होता है। अभी इंशाल्लाह आपका टेस्ट होने वाला है 13 को। तो आप लोगों के लिए मैं 1-2 वीडियोस अपलोड करूँगा कि आप लोग टेस्ट कैसे करेंगे और आप स्टूडेंट कैसे मार्क्स ले सकते हैं आसानी से, कैसे MCQs को गैस कर सकते हैं। तो वो सारा डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। लेकिन ये एक MCQ था जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था, स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया था अपने पेज पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ ये तफसील शेयर की कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ पर अगर sp2 हो या sp हो या कुछ भी हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आ जाए तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, बोथ भी नहीं हो सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोथ लगाया है और कुछ कह रही है कि सिग्मा है। तो सिग्मा 10% स्टूडेंट कह रही है कि सिग्मा है और बहुत सारे स्टूडेंट तकरीबन 90% कह रहे हैं कि बोथ है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और बाकी इंशाल्लाह अगले सेशन के लिए हम FSC की पूरी कोर्स को 700 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 700 मिनट में FSC का पूरा कोर्स जो कि हर एक चैप्टर की 10 मिनट समरी आप लोगों के लिए तैयार होगी। तो वो 10 दिन में आप कर सकते हैं, 10 दिन से कम टाइम में आप वो कंप्लीट करेंगे। उसमें हर एक चीज़ का ट्रैक भी होगा, हर एक चीज़ को समराइज़ किया होगा हमने। और 10 मिनट वीडियो हर एक चैप्टर की होगी जो कि उसकी समरी होगी हर चैप्टर की। और 1000 ट्रैक्स भी इंशाल्लाह 2023 सेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं टेस्ट के बारे में अपलोड करूँगा। आज 11 तारीख है तो इंशाल्लाह 13 पे आपको टेस्ट है। मैं 1-2 वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको अपलोड करूँगा कि आपको समझ आएगा कि कैसे टेस्ट करने हैं और कैसे अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।